Hello class. Today we will study chemistry class 11th and we will start with the new topic discovery of electron. Discovery of electron. इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन लास्ट टाइम हमने बात की थी इस बारे में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जो है वो की थी जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, इसलिए ये कैथोड रेस से सिमिलर होता है। कैथोड रेस के थ्रू ही इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने बताया कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है निगेटिव और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो उसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19। मास इज 9.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 31 kg। अगर हमें ये ग्राम में पता करना है तो हो जाएगा 9.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 27 ग्राम। एंड चार्ज यूनिट इज कूलम। ओके, नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे की अगर हम बात करें तो कैथोड रेस पर होता है निगेटिव चार्ज, इसलिए जब कैथोड रेस ट्रेवल करता है स्ट्रेट लाइन में तो वो कैथोड इलेक्ट्रोड से दूर अवे चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि निगेटिव चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो सेम चार्जेस आर रिपेलिंग टू ईच अदर। दिस प्रूव दैट कैथोड रेस हैव निगेटिव चार्ज। कैथोड रेज पॉसेस काइनेटिक एनर्जी। जब वो पार्टिकल मूव कर रहे होते हैं कैथोड रेज के, तो उनमें कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी। कैथोड पार्टिकल यानी कैथोड रेज जो होती हैं वो डिफ्लेक्ट हो जाती हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। कैथोड रेज गेट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ड्यू टू निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से डिफ्लेक्ट होती हैं। दे प्रोड्यूस आयनाइजेशन इन गैसेस। आयनाइजेशन गैसेस में आयनाइजेशन कैसे होता है? आयनाइजेशन का मतलब है पॉजिटिव निगेटिव चार्ज का ब्रेकडाउन और उनके थ्रू चार्ज का कैरी होना, आयनाइजेशन होता है। नाउ डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन इज डिस्कवर्ड बाई रदरफोर्ड। कहीं कहीं पर आपको रदरफोर्ड के अलावा गोल्डस्टीन भी दिखेगा। Proton has positive charge and charge value is 1.6 into 10 to the power minus 19। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन पर जो चार्ज की वैल्यू होती है वो सेम होती है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम, यानी कि एटॉमिक नंबर। तो जो भी चार्ज की वैल्यू होती है वो भी सेम होती है। इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 एंड प्रोटॉन पर भी सेम। मास ऑफ द प्रोटॉन इज 1.672 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27। अगर ग्राम में पता करना है तो माइनस 24। नाउ जे थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। जे थॉमसन ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया था जिसे हम प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने प्लम के बेसिस पे दिया था। प्लम को देखकर बताया था कि जैसे प्लम में सीड्स का एम्बेडिंग रहता है, वैसे ही एटम में इलेक्ट्रॉन का एम्बेडिंग रहता है। एटम कंसिस्ट ऑफ एन यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ रेडियस अबाउट 10 टू दी पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। इन्होंने बताया था कि एटम जो है वो एक स्फीयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसकी रेडियस जो होती है वो 10 टू पावर माइनस 8 सेंटीमीटर के लगभग होती है। द पॉजिटिव चार्ज इज स्प्रेड ओवर द एंटायर सरफेस। उन्होंने बताया कि जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो पूरी सरफेस पर स्प्रेड रहते हैं, बिखरे हुए रहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो स्फीयर में एम्बेडेड रहते हैं। टोटल पॉजिटिव चार्ज जितने भी होते हैं उतने ही क्या होते हैं? निगेटिव चार्ज होते हैं। तो इनका जो नेट चार्ज होता है वो क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। नेट चार्ज जीरो का मतलब हो गया कि नेट चार्ज जीरो मीन्स एटम जो होगा वो कैसा हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाता है। न्यूट्रल हो जाता है, यानी कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है एटम। नाउ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड ने
एक्सपेरिमेंट किया था, एक परफॉर्म किया था एक्सपेरिमेंट अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग पे। अल्फा पार्टिकल को स्कैटर किया था, उसके बेसिस पे इन्होंने बताया था, अपना एक्सपेरिमेंट दिया था। सबसे पहले तो इन्होंने ये बताया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू गोल्ड फॉइल अनरिफ्लेक्टेड। जब बहुत सारे अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल से पास किए गए तो वो अनडिफ्लेक्टेड थे, वो डिफ्लेक्ट कहीं भी नहीं हुए कुछ जो, और वो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करते रहे। इन्होंने ये भी बताया कि कुछ पार्टिकल ऐसे थे जो स्मॉल एंगल के थ्रू डिफ्लेक्ट हुए, कुछ पार्टिकल ऐसे थे जो लार्ज एंगल के थ्रू डिफ्लेक्ट हुए। आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है एटम ऑफ गोल्ड फॉइल का, ये एटम है और उसमें अल्फा रेज पास की गई हैं। तो अल्फा रे पास की गई, तो अल्फा रे पास करने पर जब स्मॉल एंगल पर मूव किया है, ये डिफ्लेक्शन स्मॉल एंगल पे हो जाता है। कुछ रेज ऐसी होती हैं जो डायरेक्ट चली जाती हैं सीधी, उन्हें अनडिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो रिटर्न बैक हो जाती हैं लार्ज एंगल पे। ये देखिए एंगल का साइज, लार्ज एंगल से रिफ्लेक्शन हो जाता है। इट मीन्स मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम इज हॉलो। एटम का कुछ पार्ट, ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट ऐसा होता है जो हॉलो होता है, इसीलिए जो रेज हैं वो अनडिफ्लेक्टेड होती हुई पास हो रही हैं। पॉजिटिव चार्ज कंसनट्रेटेड समवेयर, और कहीं कहीं पर पॉजिटिव चार्ज जो है वो कंसनट्रेटेड होता है, इसलिए वहां से डिफ्लेक्शन ज़्यादा बड़े एंगल से होता है। और कुछ ऐसा होता है एटम में जो बहुत हैवी होता है, इट मीन्स वहां से थोड़ा सा डिफ्लेक्शन स्मॉल एंगल से हो जाता है। तो अल्फा पार्टिकल अल्फा रेज के अकॉर्डिंग किसी भी एटम में निगेटिव, पॉजिटिव और कुछ चार्ज, ऐसे कुछ पार्ट ऐसा होता है जहां पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, वहां से रे अनडिफ्लेक्टेड होती हुई चली जाती है। सो वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। Hello student, this is your chemistry class for class 11th. Today we will continue with the next topic of chapter 1, structure of atom. We have read in our last topic Rutherford experiment, Thomson's model, and today we will study about the atomic number and mass number, wave theory, isotopes and isobars. Here, atomic number and mass number. When we take any example like He means helium, 2He4. Here 2 is atomic number and 4 is a mass number. Atomic number is approximately double. Mass number is represented by capital A. Mass number means sum of the proton and neutron. Atomic number means positive charge. Positive charge of any atom is called as atomic number. Atomic number positive charge represent करता है proton को, then we can say atomic number is represented by Z. So atomic number equal to proton equal to electron. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो वैल्यू होता है वो हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल एंड एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है। तो फॉर्मूला हो जाता है Z इक्वल टू P इक्वल टू E। एंड मास नंबर रिप्रेजेंटेड बाय A, सम ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, A इक्वल टू P प्लस N। नाउ we can take an example how many protons and neutrons are there in the following nuclei. न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का नंबर फाइंड करना है। अगर हम 6 कार्बन 12 का एग्जाम्पल लेते हैं तो हेयर 6 इज एटॉमिक नंबर एंड 12 इज एटॉमिक मास और मास नंबर। इट मीन्स Z इक्वल टू 6, A इक्वल टू 12। Z इक्वल फॉर्मूला होता है Z इक्वल टू इलेक्ट्रॉन का नंबर, प्रोटॉन का नंबर, तो 6 6 6 हो जाएगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। A इक्वल टू P प्लस N का फॉर्मूला होता है, तो हमें फाइंड करना है N, क्योंकि P हमें पता चल चुका है। A माइनस P करेंगे तो 12 माइनस 6 इक्वल टू 6 हो जाएगा। नाउ isotopes means similar atomic number but different atomic mass. सिमिलर एटॉमिक नंबर, जिन एटम्स का एटॉमिक नंबर तो सिमिलर हो बट मास नंबर डिफरेंट हो। फॉर एग्जाम्पल कार्बन 6C12, 6C14. Here atomic number is similar but atomic mass is different.
So these are isotopes to each other. Isobars means same mass number but atomic number different. Same mass number means जिनमें मास नंबर जो है वो सेम हो बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो जाए, लाइक क्लोरीन. नाउ वेव थ्योरी. वेव्स के बारे में थ्योरी दी थी, इसमें दिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेव्स का एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेव्स. दीज आर ट्रेवल विद द सेम वेलोसिटी. इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो ट्रेवल करती हैं सेम वेलोसिटी से, और इनकी जो वेलोसिटी होती है वो लाइट की वेलोसिटी के इक्वल होती है. These waves means electromagnetic waves do not require any medium for propagation or transmission. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रांसमिशन के लिए, प्रोपेगेशन के लिए कोई भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है. एंड नाउ वेवलेंथ. वी विल स्टडी अबाउट वेवलेंथ. Wavelength means distance between two consecutive crust or trough. क्रस्ट और कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट के बीच की डिस्टेंस या फिर ट्रफ के बीच की डिफरेंस जो होती है उसे कहते हैं वेवलेंथ. वेवलेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा. ये वेव्स अगर ऐसे करके मूव कर रही है तो वेव्स के ये जो अपर पार्ट होता है, ये हायर पार्ट जो होता है उसे क्रेस्ट बोलते हैं, और जो लोअर पार्ट होता है मतलब डेप्थ जो होती है वो होती है ट्रफ. तो दो डेप्थ के बीच की जो डिफरेंस है वो हो जाएगी लैम्डा, या फिर दो क्रेस्ट के बीच की जो डिफरेंस है वो हो जाएगी लैम्डा. लैम्डा मीन्स वेवलेंथ. वन एंगस्ट्रॉम, लैम्डा की जो यूनिट होती है वो मीटर होती है. अगर लैम्डा की वैल्यू एंगस्ट्रॉम, माइक्रोन या फिर नैनोमीटर में है तो उनकी वैल्यूज ये होती है. 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर. सेंटीमीटर में 10⁻⁸ हो जाएगा. 1 माइक्रोन 10⁻6 मीटर. 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर. नाउ फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ रेफरेंस पॉइंट इन 1 सेकेंड. किसी भी रेफरेंस पॉइंट से 1 सेकेंड में जितनी भी वेव्स पास हो रही हैं वो होगा आपका फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाय न्यू and the unit is hertz or second inverse. Now velocity means different distance traveled by a wave. 1 सेकेंड में जितनी भी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो क्या होगी, वेलोसिटी होगी. इसे c से रिप्रेजेंट करते हैं. c इक्वल टू हो जाता है न्यू लैम्डा. c मीन्स वेलोसिटी ऑफ लाइट. वेलोसिटी ऑफ लाइट की वैल्यू कांस्टेंट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. नाउ वेव नंबर रिप्रेजेंटेड बाय न्यू बार. वेव नंबर मीन्स नंबर ऑफ वेव्स विच कैन बी अकोमोडेटेड इन अ यूनिट लेंथ. यूनिट लेंथ में जो भी नंबर ऑफ वेव्स अकोमोडेटेड होती हैं उन्हें कहते हैं वेव नंबर. वेव नंबर मीन्स न्यू बार इक्वल टू 1/λ. 1/λ. So we can say न्यू बार इक्वल टू लैम्डा इक्वल टू c न्यू बार. यूनिट वेव नंबर की हो जाती है मीटर इनवर्स. एम्पलीट्यूड इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल a. हाइट ऑफ अ क्रस्ट और डेप्थ ऑफ अ ट्रफ फ्रॉम द लाइन ऑफ प्रोपगेशन. दिस लाइन इज प्रोपगेशन लाइन, और इस लाइन से जो भी आपके क्रस्ट की हाइट है, मीन्स ये जो हाइट है ये, या फिर ट्रफ की जो हाइट है ये क्या है, एम्पलीट्यूड. दिस कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड. टुडे आज हम यहीं तक पढ़ेंगे. वी विल कंटिन्यू विथ नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. हेलो स्टूडेंट, this is class 11th chemistry. Today we will continue with next topic of chapter 1, structure of atom. Today we will study about the radiation of quantum theory, Planck quantum theory, photoelectric effect, dual nature, Ampère principle,
Schrodinger wave equation, etc. Now Planck quantum theory of radiation. इसमें क्या है आपको पता है, E इक्वल टू एच न्यू, आपको ये भी पता है E इक्वल टू MC स्क्वायर, both are equal to same energy level, then we can say MC square equal to H nu, MC square equal to H nu equal to, as we know that, C upon lambda. Then put up it, and C upon lambda, C to C cancel, MC equal to H upon lambda. Now C replaced by velocity V, so we can write here mv equal to H upon lambda. Now as we know that P equal to mv, P means momentum, mv, then P equal to H upon lambda. Here m equal to mass of the electron, V equal to velocity of electron, H equal to Planck's constant, lambda equal to wavelength. Now P equal to momentum equal to H upon lambda, Planck's constant and wavelength. We can write E equal to H nu bar C. Also here Planck constant ये एक कांस्टेंट वैल्यू, इसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बीम ऑफ लाइट फॉल ऑन द मेटल सरफेस देन इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स. कोई भी बीम ऑफ लाइट जब मेटल सरफेस पर फॉल की जाती है देन वहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना शुरू हो जाते हैं. उस इफेक्ट को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. बोर मॉडल दिया था बोर ने, उसमें उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कैसे एक सेल से नेक्स्ट सेल में जंप करते हैं. क्या होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी लेवल होता है वो फिक्स्ड होता है, वो वेरी नहीं करता. और जब उस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी जाती है तो वो जंप करके नेक्स्ट लेवल में पहुंच जाता है. ये बोर्स ने बताया था. डेल्टा H इक्वल टू E2 माइनस E1, क्योंकि E2 क्या है, मोर एनर्जी लेवल का सेल है और E जो है वो लोअर एनर्जी लेवल का सेल है. तो डेल्टा E इक्वल टू E2 माइनस E1 इक्वल टू H न्यू हो जाता है. नाउ ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ड्यूअल नेचर के बारे में डी ब्रॉगली ने बताया था. इन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पार्टिकल नेचर के साथ साथ वेव नेचर को भी रिप्रेजेंट करते हैं. पार्टिकल नेचर तो उनका होता ही है क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, सब पार्टिकल है, तो वो पार्टिकल नेचर के साथ साथ वेव नेचर भी रिप्रेजेंट करते हैं. इसलिए इलेक्ट्रॉन दो नेचर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए इसको ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन का थ्योरी दी गई थी, प्रिंसिपल दिया गया था लैम्डा इक्वल टू H अपॉन mv के थ्रू. नाउ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वाज गिवन बाय वर्नर हाइजेनबर्ग. दिस लॉ टेल अस अबाउट द determination and possibilities in any electron. According to Heisenberg, any electron cannot represent the possible to determine momentum and the position of electron. किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए मोमेंटम एंड पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एक साथ रिप्रेजेंट नहीं की जा सकती है. ये हाइजेनबर्ग ने बताया था. उसके लिए इक्वेशन दिया था डेल्टा x इंटू डेल्टा p इज ग्रेटर देन और इक्वल टू H अपॉन 4 पाई. तो डेल्टा x पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेल्टा p मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, H प्लैंक्स कांस्टेंट, 4 पाई. नाउ वी कैन राइट दिस इक्वेशन डेल्टा p इक्वल टू m डेल्टा v, momentum equal to mass into velocity is greater than or equal H upon 4 pi. Then we can write this delta x into delta v H upon 4 pi m. नाउ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन. श्रोडिंगर एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने वेव इक्वेशन दिया था. वेव थ्योरी, इलेक्ट्रॉन की वेव थ्योरी को फॉलो करते हुए डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन H स्क्वायर E माइनस V साई. डेल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ हो जाता है तीनों डायमेंशंस में जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है, तीनों डायमेंशंस में मूव करता है x y z में, तो उसके लिए डेल स्क्वायर लिखा जाता है. डेल स्क्वायर
अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। तो ये इक्वेशन बन जाती है डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम हियर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एच इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट, ई एनर्जी, वी वेलोसिटी एंड नाउ क्वांटम नंबर क्या होती है? क्वांटम नंबर किसी भी इलेक्ट्रॉन को स्पेसिफाई करती है, किसी भी इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिकेशन करती है एनर्जी का, साइज का, शेप का एंड ओरिएंटेशन का। क्वांटम नंबर्स आर ऑफ 4 टाइप्स। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, azimuthal quantum number, magnetic quantum number and spin quantum number equal to h upon mv के through. Now Heisenberg uncertainty principle was given by Werner Heisenberg. This law tell us about the determination and possibilities in any electron. According to Heisenberg, any electron cannot represent the possible to determine momentum and the position of electron. किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए मोमेंटम एंड पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एक साथ रिप्रेजेंट नहीं की जा सकती है, ये हाइजेनबर्ग ने बताया था। उसके लिए इक्वेशन दिया था डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। तो डेल्टा एक्स पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेल्टा पी मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, एच प्लैंक्स कांस्टेंट, 4 पाई। नाउ वी कैन राइट दिस इक्वेशन डेल्टा एक्स डेल्टा पी इक्वल टू एम डेल्टा वी, momentum equal to mass into velocity is greater than or equal h upon 4 pi. Then we can write this delta x into delta v h upon 4 pi m. नाउ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने वेव इक्वेशन दिया था, वेव थ्योरी, इलेक्ट्रॉन की वेव थ्योरी को फॉलो करते हुए डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई। डेल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ हो जाता है तीनों डायमेंशंस में जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है, तीनों डायमेंशंस में मूव करता है एक्स वाई जेड में, तो उसके लिए डेल स्क्वायर लिखा जाता है डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। तो ये इक्वेशन बन जाती है डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम हियर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एच इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट, ई एनर्जी, वी वेलोसिटी एंड नाउ क्वांटम नंबर क्या होती है? क्वांटम नंबर किसी भी इलेक्ट्रॉन को स्पेसिफाई करती है, किसी भी इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिकेशन करती है एनर्जी का, साइज का, शेप का एंड ओरिएंटेशन का। क्वांटम नंबर्स आर ऑफ 4 टाइप्स। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, azimuthal quantum number, magnetic quantum number and spin quantum number.